सुप्रभात बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा का 5वां पाठ जननी तुल्य वत्सला पढ़ेंगे। जननी तुल्य वत्सला अर्थात माता का अपनी सभी संतान के प्रति जो स्नेह होता है वो समान होता है। तुल्य किसे कहते हैं? समान। और जननी कौन होती है? माता। जननी कौन होती है? माता। प्रस्तुतो अयं पाठ महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारत अंतर्गतस्य वन पर्व इत्यतः गृहीत। प्रस्तुतो अयं यह पाठ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के अंतर्गत, महाभारत जो हमारा ग्रंथ है उसके अंतर्गत एक वन पर्व आया है, तो महाभारत के अंतर्गत आए हुए वन पर्व में से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों के प्रति समान दृष्टि की भावना को बताती है। समदृष्टि का अर्थ होता है समान भावना। तो ये है कथा क्या बताती है कि हमें सभी प्राणियों के प्रति समान भावना रखनी चाहिए। अस्या अभिप्सेतः अर्थो अस्ति यत् समाजे विद्यमानान् दुर्बलान् प्राणिना प्रत्यपि मातो वात्सल्यं प्रकर्षणे भवति। इसका अर्थ यही है कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति भी माता का जो स्नेह होता है वो है समान होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कोई किसान, कृषक किसे कहते हैं? किसान। तो कोई किसान बलिवर्धाभ्यां होता है दोनों बैलों को लेकर तो कश्चित कृषका कोई किसान दोनों बैलों को लेकर खेत जोतने के लिए जा रहा था। तयो बलिवर्दयो एकः शरीरेण दुर्बला जवेन गंतुम अशक्त आसीत्। उसके बैलों में एक शरीर से दुर्बल किसे कहते हैं? कमज़ोर। एक बैल कैसा था? शरीर से दुर्बल था और जो कि जवेन गंतुम अशक्त आसीत्। जवेन होता है शीघ्रता अर्थात जल्दी से जाने में असमर्थ था। अतः कृषका तम दुर्बलम वृषभा तोंदनेन नुद्यमान अवर्तत। अतः वह किसान उस बैल को, कौन से बैल को? जो कमज़ोर था, दुर्बल बैल को तोंदनेन नुद्यमान अवर्तत। जो बैल को पीटने के लिए एक चाबुक सा होता है, तो उस चाबुक से पीटता हुआ ले जाता है। सा ऋषभा हल मूढ़वा गंतुम अशक्त। ऋषभ किसे कहते हैं? बैल को। वह बैल शीघ्र हल में जुतने के बाद चलने में असमर्थ था। क्षेत्रे पपात और खेत में गिर गया। कहाँ गिर गया बैल? खेत में गिर गया। पपात का अर्थ होता है गिर जाना। क्रुद्धा कृषि वल्ला, क्रोधी किसान ने तम उत्पाथ्यतुम बहुवारम प्रयत्नम अकरोत्। क्रोधी किसान ने उसे उठाने के लिए, किसे उठाने के लिए? बैल को। किसे उठाने के लिए? बैल को उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत्, अनेक बार प्रयत्न किया। तथापि वृषा न उत्थिता, लेकिन फिर भी जो बैल था वह नहीं उठा। भूमौ पतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा सर्वधेनुना मातु सुरभे नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर सभी धेनुओं की माता सुरभि की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा, सुरभि की ऐसी अवस्था को देखकर, कैसी अवस्था को देखकर? सुरभि गाय की आंखों से निरंतर अश्रु बह रहे थे।
तो ऐसी अवस्था को देखकर सुराधिपा ताम अपृच्छत। सुराधिपा किसे कहते हैं? इंद्र, जो देवताओं के राजा इंद्र है। इंद्र ताम अपृच्छत, उससे पूछा, अयि शुभे किमेव रोदसी, अरे शुभ तुम किस लिए रो रही हो? उच्यताम इति सा, तो तुम बताओ। विनिपातो नव कश्चित दृश्यते त्रिदशाधिपा। त्रिदशाधिपा कहते हैं इंद्र को कि हे इंद्र, मेरा यह पुत्र गिरा हुआ है, क्या इसे नहीं दिखाई देता? अहम तो पुत्रम शोचामी तेन रोदमी कौशिक। कौशिक भी इंद्र के लिए है कि मैं तो पुत्र के शोक के लिए रो रही हूँ। सुरभि गाय क्या कहती है कि हे इंद्र, मेरा जो ये पुत्र गिरा हुआ है, क्या इसे नहीं दिख रहा? मैं तो पुत्र के शोक के कारण रो रही हूँ। भो वासव पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवा अहम रोदिमी। हे वासव, वासव किसे कहते हैं? इंद्र को। हे इंद्र, मैं तो पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। सदीन इति जानन अपि कृषकम तम बहुधा पीड़यति। वह दीन है, दीन अर्थात कमज़ोर है, यह जानते हुए भी किसान उसे बहुत बार पीट रहा है। सकृच्छेण भारम उद्धवति, वह कष्ट से भार उठा रहा है। कौन कष्ट से भार उठा रहा है? जो बैल है वो कष्ट से भार उठा रहा है। इतरम इव धुरम वोडुम न शक्नोति, यह तो धुर का भार भी सहन नहीं कर पा रहा। धुर है जो बैलों के गले में हल जोता जाता है, उसे जुआ बोलते हैं। तो जो इसके यह तो जुए के भार को भी सहन करने में असमर्थ है। एतत् भवान पश्यति न, क्या यह आप नहीं देख रहे? इति प्रत्यो वाचा, यह कहकर इस प्रकार बोली। कौन बोली इस प्रकार? सुरभि नामक गाय अब इंद्र के समक्ष अपनी बात कह रही है। इंद्र ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो सुरभि नामक जो गाय है वो कहती है, हे इंद्र, मैं तो अपने पुत्र के दुख से दुखी हूँ, तो इसलिए मैं रो रही हूँ। इंद्र कहते हैं, भद्र नूनम सहस्र अधिकेषु पुत्रम सतस्वपि अस्मिनेम एतादृशम वात्सल्यम कथम। हे भद्र, नूनम, नूनम का अर्थ होता है निश्चय ही। निश्चय ही तुम्हारे हजारों पुत्र हैं। सहस्र अधिकेषु यानी निश्चय ही तुम्हारे हजारों पुत्र हैं, फिर भी इस अस्मिनेव, इस पुत्र के प्रति ऐसा वात्सल्य क्यों, ऐसा स्नेह क्यों? इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यो उवाचत। इस प्रकार इंद्र के पूछने पर सुरभि बोली। सुरभि क्या बोली? यदि पुत्र सहस्रम में, यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं मेरे? यद्यपि मेरे हजारों पुत्र हैं। सर्वत्र समवेव वे, सभी मेरे के लिए समान हैं। दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अप्य अधिका कृपा। हे इंद्र, जो पुत्र दीन होता है, निर्बल होता है, कमज़ोर होता है, उसके प्रति माता की अधिक कृपा होती है, अधिक स्नेह होता है। बहु अपत्यानि में संतति सत्यम। बहु कहते अधिक, और अपत्यानि होता है संतान। यद्यपि मेरी अधिक संतान है, यह सच है, तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशेष आत्मवेदनाम अनुभवामि। फिर भी मैं इस पुत्र के प्रति विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। आत्मवेदना, पीड़ा का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही अयम अन्यभ्यो दुर्बल, क्योंकि यह अन्यों से दुर्बल है, और जो बैल हैं उनसे यह कमज़ोर है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला, सभी संतानों के प्रति माता का स्नेह समान होता है। तथापि दुर्बले सुते मातु
अभ्य अधिका कृपा सहजेव इति। फिर भी जो पुत्र दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, उसके प्रति माता का स्नेह अधिक होता है। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशं विस्मित अखंड मंडलस्य हृदय आद्रवत। सुरभि के वचन सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, सुनकर, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, तो सुरभि के वचन सुनकर विस्मित अखंड मंडल वाले इंद्र का हृदय भी द्रवित हो गया। स तामवेव सांत्वयत गच्छ वत्से, वह उसे सांत्वना देते हुए बोले, जाओ पुत्री। कौन किसे सांत्वना देते हुए बोले? इंद्र सुरभि को सांत्वना देते हुए बोले कि जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायते, सभी का भद्र होता है कल्याण, कल्याण, सभी का कल्याण होगा। आचिरादेव चंडवातेन मेघवेश सह प्रवर्ष समाजायत। थोड़ी देर में प्रचंड वर्षा शुरू हो गई। लोकानाम पश्यत एव सर्वत्र जलोपलवा सजाता। लोगों ने देखा कि सब जगह जल से परिपूर्ण हो गया। सब सर्वत्र होता है सब जगह, सब जगह जलमग्न हो गया। सब जगह सब जगह जलमग्न होना यानी जल से परिपूर्ण होना। कृष्का हर्षातिकेन कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागत। किसान भी हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, कर्षण कार्य से विमुख होकर, खेतों को जोतने के कार्य से विमुख होकर अपने दोनों बैलों को लेकर घर वापस आ गया। वृषभो दोनों बैलों, एक बैल होता तो वृषभ और दो हैं तो दोनों बैलों को लेकर घर वापस आ गया। नीत्वा, नीत्वा में है नी धातु कत्वा प्रत्यय। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। सभी संतानों में माता का स्नेह समान होता है, फिर भी जो दीन पुत्र होता है उसके प्रति माता की विशेष कृपा होती है। तो बच्चों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और अगली वीडियो में मैं इसी पाठ का अनुवाद करूँगी। ठीक है।